गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ए न्यू डे। अभी मैं हूँ पुनाखा जोंग। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है पुनाखा जोंग, और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। ये सामने है पुनाखा जोंग। ये बेसिकली यहाँ का जोंग माने होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। ये यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर होने के साथ साथ ये रिलीजियस हेडक्वार्टर भी है। यहाँ पर सेक्रेड रेलिक्स रखी हुई हैं, किसी डायनेस्टी की हैं, अभी मुझे नाम ध्यान नहीं है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस दोनों का ही ये बेसिकली हेडक्वार्टर है यहाँ पे। और ये जो सामने बह रही है ये दो रिवर हैं, मोचू और पोचू, और ये दोनों मिलके बनाती है पुनात सांगचू रिवर, जो कि मैंने आपको डैम के लोकेशन के पास आपको दिखाई थी। और अभी चलते हैं इसके अंदर। वहाँ पे वीडियो तो नहीं बनाने देंगे, लेकिन जहाँ तक मैं वीडियो बना पाया आपको वहाँ तक दिखाता हूँ। लेकिन काफ़ी सुंदर बना हुआ है, यहाँ से काफ़ी अच्छा लग रहा है। पुनाखा जोंग को पुंगथेंग देवा चेनबी फोर्टरेंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है द पैलेस ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस और ब्लिस। ये जो आप सामने देख रहे हो ये है मोचू रिवर, और इस मोचू रिवर को क्रॉस करने के लिए 17th सेंचुरी में एक वुडन कैंटिलीवर ब्रिज बनाया गया था। वो ब्रिज 1957 की फ्लैश फ्लड में बह गया था। इसका दोबारा से कंस्ट्रक्शन 2006 में स्टार्ट हुआ और इसे ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया गया है, और 2008 में जाके इसका कंप्लीशन पूरा हुआ। और 2008 में ही जो यहाँ के मेजेस्टी हैं किंग जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक, उनका कोरोनेशन हुआ था। और 2008 में ही जो ये वांगचुक मोनार्की है जो कि एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1907 में, उनके 2008 में 100 ईयर्स कंप्लीट हुए थे। तो इस न्यू ब्रिज को एज ए सेलिब्रेशन भी मनाया जाता है यहाँ पर, एज ए कोरोनेशन कह लीजिए या फिर न्यू ब्रिज के कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने का, तो एज ए फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। भूटान में जोंग का मतलब है फोर्ट्रेस मोनेस्ट्री या कासल मोनेस्ट्री, जो कि सर्व करती है एज ए रिलीजियस, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल सेंटर। दुश्मन के हमलों से बचने के लिए जोंग की जो दीवारें थी वो ऊंची ऊंची बनाई गई थी, और इसी सिलसिले में ये खड़ी लकड़ी की सीढ़ी बनाई गई, और इसके पीछे एक भारी लकड़ी का दरवाज़ा है जो कि नाइट में बंद रहता है। इस जोंग में एक बार फायर भी लग गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी नुकसान पहुँचा था। लेकिन उसके बाद 1986 में यहाँ पर एक प्रेयर हॉल भी बनाया गया। इस जोंग को पुंगथेंग डेचन फोर्टरेंग के नाम पर पवित्र किया गया, और 1639 में जब भूटनीज ने तिब्बतन्स को हराया था तो जो उनसे हथियार जब्त किए थे उनको रखने के लिए एक स्मारक चैपल भी यहाँ पर बनाया था। पुनाखा जोंग के पीछे कहानी ये है कि एक जोवे पैलेप नाम का एक आर्किटेक्ट था। उनको सपने में एक विजन आया जहाँ पर जाबड्रुंग ने उन्हें एक छोटे से स्ट्रक्चर के नीचे सोने का आदेश दिया, जहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, जिसे पहले छोटा जोंग या जोंगचुक के नाम से जाना जाता था। भूटान में जाबड्रुंग टाइटल का यूज़ वहाँ के फाउंडर ऑफ द कंट्री को रेफ़र करने के लिए किया जाता है, और जो बाद में उनके रीइंकार्नेशंस हुए। इस टाइटल का मतलब है एट हुज फीट वन सबमिट्स, मतलब कि जिसके चरणों में कोई झुकता है। जोवे पहले जो आर्किटेक्ट थे तो उनको अपने विजन में दिखाई दिया था, वहाँ पे बेसिकली एक पैलेस दिखाई दिया था गुरु रिनपोचे के लिए। और तिब्बती भाषा में गुरु पदम संभव को गुरु रिनपोचे के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है अनमोल गुरु, और उन्हें लोटस बॉन्ड कहा जाता है, जिनका जन्म कमल के फूल से हुआ। गुरु रिनपोचे को तिब्बतन बुद्धिज़्म का फाउंडर भी कहा जाता है, और उस समय के वो बुद्ध भी कहे जाते हैं। जबकि भगवान बुद्ध को सूत्रयान की शिक्षा देने के लिए जाना जाता है, वहीं पद्म संभव या गुरु रिनपोचे इस संसार में, विशेष रूप से तिब्बत में, तंत्र की शिक्षा देने के लिए आए थे। आर्किटेक्ट को जो सपना आया था वो उनके बिल्कुल दिमाग में छप गया, ना तो उन्होंने उसे पेपर पे ड्रॉ किया, कुछ नहीं किया। और उसका जोंग का कंस्ट्रक्शन उन्होंने 1637 में 1637 में स्टार्ट किया, और एक साल के अंदर उसको कंप्लीट कर लिया 1638 में, जहाँ पर अभी ये पुनाखा जोंग बना हुआ है।
इसी समय के दौरान नावांग नामग्याल, जिन्हें फर्स्ट लीडर ऑफ यूनिफाइड भूटान भी कहा जाता है, उन्होंने यहाँ पे बहुत एफर्ट करे इस कंट्री को एक यूनिट बनाने के लिए, क्योंकि पहले जो भूटान था वो अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था, लेकिन इन्होंने एफर्ट किए और इस भूटान को एक यूनिट में बना लिया। काफ़ी बड़ा पैलेस है ये, अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, इसलिए अंदर की वीडियो में बना नहीं पाया। इस जोंग में सेक्रेड रेलिक्स रखी हुई हैं सदर्न ड्रुकपा लीनिएज के। इसके अलावा रंगचुम खरसा पानी, नावांग नामग्याल और पैमा लिंगपा के सेक्रेड रिमेन्स रखे हुए हैं। ये एक बेसिकली 6 स्टोरीड स्ट्रक्चर है, जिसमें जो सेंट्रल टावर है वो 1200 मीटर के एलिवेशन में है। यह जोंग की लंबाई 180 मीटर है और विड्थ 72 मीटर है। पुनाखा जोंग गवर्नमेंट ऑफ भूटान का 1955 तक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। उसके बाद थिम्पू को वहाँ की कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया। यह जोंग, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये पोचू और मोचू रिवर के बीच में लोकेटेड है। पोचू का मतलब, पो का मतलब होता है मेल और चू का मतलब होता है रिवर। ऐसे ही मो का मतलब है फीमेल और चू का मतलब रिवर हो गया। तो ये मेल रिवर और फीमेल रिवर के बीच में लोकेटेड है ये जोंग। और इस जोंग के डाउनस्ट्रीम में ही ये दोनों नदियाँ पोचू और मोचू का कॉन्फ्लुएंस है, और यहाँ पर ये मिलने के बाद हो जाती है पुनात सांगचू रिवर। और इसी पुनात सांगचू रिवर वांगडी फोडरैंग रीजन में 2 डैम बन रहे हैं, जो कि पुनात सांगचू 1 है और पुनात सांगचू 2 है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। तो वहाँ पे ये दोनों डैम बन रहे हैं इसी रिवर के ऊपर, और ये एवेंचुअली इंडिया में जाके ब्रह्मपुत्रा रिवर में मिल जाती है। तो पीछे जो आप सस्पेंशन ब्रिज देख रहे हो अभी, इसको क्रॉस करके हम इस साइड आए हैं, और इस साइड ये काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। ये सामने काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। इस सस्पेंशन ब्रिज को पुनाखा सस्पेंशन ब्रिज के नाम से जाना जाता है, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सस्पेंशन ब्रिज इन द वर्ल्ड है, और इसे माना जाता है कि बुद्धिस्ट मोंग थैंगटोंग ग्याल्पो ने बनाया था। समय समय पर इसकी मेंटेनेंस और रिफर्बिशमेंट वगैरह होती रहती है। इसकी टोटल लेंथ 160 मीटर है। सो वी आर नाउ गोइंग थ्रू दिस सस्पेंशन ब्रिज, और काफ़ी इधर हिल डुल रहा है, ये थोड़ा सा डर भी लग रहा है इस पर। और ये नीचे है ट्रिब्यूटरी पुनात सांगचू रिवर की। हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है यहाँ पर, और ये स्वे ना हो इसके लिए ये साइड में ये केबल से इसको अटैच कर रखा है दूसरी केबल्स को। ये देखिए बिल्कुल आर्च की शेप में उधर से जा रहा है, ताकि ये ज़्यादा स्वे ना हो, क्योंकि हवा भी बड़ी तेज़ चल रही है यहाँ पे, और लोग जब मूवमेंट करते हैं तो ये हिलता है इधर उधर, तो इसलिए इनको प्रॉपर एंकर किया हुआ है। अब ये देखो कितना, शायद इसमें इतना पता नहीं लग रहा, बट काफ़ी स्वे हो रहा है ये। यहाँ के लोगों के लिए तो नॉर्मल है, बट हमारे लिए थोड़ा सा डर लग रहा है फर्स्ट टाइम। हालांकि हम पहले एक बार ये क्रॉस कर चुके हैं, अब वापस जा रहे हैं उधर। अरे उधर से भी टूरिस्ट आ रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी उधर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो है 250 kg पर मीटर। मतलब कि 1 मीटर के दायरे में अगर 250 kg से ज़्यादा वेट हो गया तो ये टूट सकता है। सो बेटर है पहले ही अपना इसको क्रॉस कर लें। और नीचे देखिए रिवर कितना डिस्चार्ज है उसमें। ये भूटान के आर्किटेक्चरल हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसे शेंगाना, सैमडिंगका एंड वांगका के गांव को वांचुक राजाओं के महल से जोड़ने के लिए बनाया गया था। तो फ्रेंड्स मेरे पीछे जो देख रहे हो आप, ये है काजा थ्रोम, और ये बेसिकली मार्केट है, और इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस वगैरह हैं। हाँ ये वाला वही है, राइस का बना हुआ जो।
अभी आ गए हैं हम ये पुनात सांगचू रिवर के पास में, और ये मेरे पीछे है ये कैफ़े, और अभी चल के पीते हैं चाय और फिर चलेंगे हम जिमी थांका। सो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ दोचुला पास पर, और दोचुला पास है 3100 मीटर की हाइट पर। और जब लास्ट टाइम आया था मैं, जब मैंने एंटर किया था भूटान में आने के बाद, फर्स्ट डे जब था, तो यहाँ पे पूरा फोगी एनवायरनमेंट हो रखा था। अभी ये सामने देखो, ये हैं 108 मोन्यूमेंट्स, और इनको बेसिकली चोर्टन्स बोलते हैं, टूम भी बोल सकते हैं, स्तूपास भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली 2004 में बनकर तैयार हुआ था, 2003 में बन के स्टार्ट हुआ था, और ये बनाया गया था जो 4th किंग थे यहाँ पे, जो उनकी फ़ाइट हुई थी असमीज़ जो इंसर्जेंट्स है उनके साथ फ़ाइट हुई थी। तो उसमें जो सोल्जर्स ने जो अपना सेक्रीफाइस दिया था, और किंग की ब्रेवरी को ऑनर करने के लिए ये यहाँ पे चोर्टन्स बनाए गए हैं, और 108 चोर्टन्स है, और ये 3 लेयर्स में बनाए गए हैं। फर्स्ट लेयर में 45 टूम्स हैं, सेकंड लेयर में 36 है, और थर्ड लेयर में 27 है, और मेन जो चोर्टन है वो मिडल में है, और उसके चारों तरफ ये बनाए गए हैं। नीचे तो जहाँ से हम आए हैं अभी पुनाखा से, वहाँ पे तो काफ़ी गर्मी हो रखी थी, बट यहाँ पर काफ़ी ठंड है, टेम्परेचर होगा अराउंड 15 डिग्री के। बट जब लास्ट टाइम फर्स्ट डे आए थे हम, तो काफ़ी यहाँ पे टेम्परेचर डाउन था, और हमें यहाँ पे जैकेट पहननी पड़ गई थी, और काफ़ी सुंदर बनाया हुआ ये। ये यहाँ का मेन चोर्टन है, और जैसे मैं बोल रहा था ये 3 लेयर में बना हुआ है। ये टॉप लेयर है, टॉप लेयर 27 टूम्स हैं, उसके नीचे ये है सेकंड लेयर जिसमें 36 टूम्स हैं, और ये फाइनल वन, लास्ट वन है जो जिसमें है 45 टूम्स। तो टोटल मिला के ये 108 हैं। इस पे यहाँ पर आने की कोई फ़ीस नहीं है। कल जहाँ पे गए थे हम पुनाखा जोंग, उसकी फ़ीस है 500 रुपीज़ पर पर्सन। काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है। सो फ्रेंड्स, अभी पहुंच गए हैं बुद्धा डोडेनमा स्टैचू, जो कि है थिम्पू में, और ये बिल्कुल हिल टॉप के ऊपर यहाँ पे बनाई हुई है, और ये अराउंड 54 मीटर इन हाइट है, मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज एंड गिल्डेड इन गोल्ड। इसके चारों तरफ बताते हैं 1000 स्टैचूज़ ऑफ बुद्धा हैं। अभी मेरे को तो यहाँ से दिख नहीं रही है, बट दे आर सेइंग दैट दे आर आल्सो मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज एंड गिल्डेड इन गोल्ड। और मेरे पीछे देखो आप, पूरा वैली का कितना बढ़िया, पूरे माउंटेन्स का, टॉप्स का कितना बढ़िया यहाँ से व्यू आ रहा है। पूरे माउंटेन अलग अलग हैं यहाँ पे, माउंटेन टॉप देखो, नीचे क्लाउड्स हैं, कितना बढ़िया लग रहे हैं यहाँ पे। बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे। अभी अंदर का टेंपल हो चुका है बंद। नाइन to 5 इसकी टाइमिंग है। अभी हो रखे हैं 6:10, तो 5 o'clock तक ही टेंपल ओपन रहता है। आप अंदर जाके भी दर्शन कर सकते हो, लेकिन जनरली अभी बाहर आप किसी भी टाइम आके यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से आ रहा है पूरा का पूरा थिम्पू का व्यू। यहाँ पे बीच में खांचे नहीं बना रखे हैं, अदरवाइज पूरा अच्छे से व्यू दिखाई देता है। यहाँ से एक व्यू पॉइंट बना देना चाहिए था यहाँ से भी। और वो देखो सामने क्लाउड्स, ऐसा लग रहा है जैसे पेंटिंग बना रखी हो, माउंटेन्स के ऊपर
बिल्कुल उनके टॉप के साथ मैचिंग, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पेंटिंग बना रखी है। गया है तो हमने ये मेरे पीछे जो देख रहे हो आप, ये है भूटान की मार्केट, और काफ़ी बड़ी मार्केट है। बट लोग यहाँ पे बड़े सिस्टमेटिक वे में, आप मेरे पीछे भी देख रहे हो, बड़े सिस्टमेटिक वे में पार्किंग की हुई है। इंडिया की तरह नहीं है इधर उधर कहीं भी पार्क कर दो। दूसरी एक चीज़ मैंने ये भी देखी, यहाँ पे जो लोग बाग हैं वो वेट करते हैं दूसरी गाड़ी का। ऐसा नहीं है कोई जैसे कॉर्नर पे आ रही है तो दो गाड़ियाँ आपस में मिल रही हैं तो एक बंदा वेट करता है। आपस में इतना इनका कोऑर्डिनेशन रहता है। ये नहीं है गाड़ी फंसा दी दूसरा लड़ रहा है उसके साथ, ऐसा कुछ नहीं। मार्केट भी काफ़ी बड़ी है। तो फ्रेंड्स ये है ताशी नाम के रिजॉर्ट जिसमें अभी हम रुके हुए हैं। ये है पारो में, और आपको दिखाता हूँ अभी अपना रूम। ये है रूम। ये 2 सिंगल बेड हैं, इनको ज्वाइन करा दिया मैंने। काफ़ी बड़े रूम। अभी हम डीलक्स कॉटेज की तरफ भी जाएंगे। हमारा एक मेंबर वहीं पर रुके हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये है ताशी नाम की रिजॉर्ट है, जो कि मैं आपको नाइट में दिखा रहा था, पर नाइट में इतना क्लियर व्यू नहीं आ रहा था। अभी देखिए ये है रिजॉर्ट। काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट बनाया हुआ है। और अभी मैं चेक कर रहा था तो इसकी रेटिंग 4.4 स्टार है आउट ऑफ 5। रूम्स काफ़ी स्पेशियस हैं, काफ़ी अच्छे रूम्स हैं। रेंट आई थिंक जिसमें मैं अभी रुका हुआ हूँ उसका 3600 रुपीज़ पर नाइट है। जो कॉटेजेस वगैरह हैं वो थोड़े महंगे हैं, बट मुझे कॉटेज से बढ़िया, मैंने कॉटेज भी देखा था तो कॉटेज से बढ़िया तो मेरे को ये जो नई बिल्डिंग बनी है रिजॉर्ट में, इसके रूम्स काफ़ी अच्छे लगे हैं। ये सामने है पारोचू रिवर। ये भी काफ़ी बड़ी रिवर है। और ये पूरे रिजॉर्ट का एरिया है, पूरा माउंटेन से घिरा हुआ है। काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट है। अभी मॉर्निंग के हो रखे 7:25, तो अराउंड 6:30 के अराउंड मैंने देखा था तो यहाँ पर सनराइज़ हो गया था। काफ़ी सारे रूम्स हैं यहाँ पे, और बिल्कुल नेचर के बीच में बनाया हुआ है रिजॉर्ट। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी अभी फ़्लाइट है 9:40 की। अदरवाइज़ नीचे भी जाकर वहाँ पर भी बैठते रिवर के पास में। आई थिंक रूम्स मिलने में यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी सारे रूम्स हैं। ये देखो यहाँ से नीचे जा सकते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स अभी पहुँच गए हैं पारो एयरपोर्ट पर। ये है पीछे प्लेन्स यहाँ पे खड़े हैं, और टुडे इज़ द लास्ट डे और भूटान विजिट। मिलते हैं आपको जल्दी से एक नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ललित सोलंकी द नेचर लवर। ये जो सामने आप माउंटेन देख रहे हो ये है कंचनजंगा, विच इज़ द वर्ल्ड्स 3rd हाईएस्ट माउंटेन विद एन एलिवेशन ऑफ 8586 मीटर बिहाइंड माउंट एवरेस्ट एंड K2। और ये ईस्टर्न हिमालयाज़ में ऑन द बॉर्डर सिचुएटेड है बिटवीन सिक्किम स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड ईस्टर्न नेपाल। और ये ग्रेट हिमालयन रेंज का पार्ट है।
लास्ट टाइम मैं जब दिल्ली से भूटान की फ़्लाइट ली थी तो पूरा का पूरा क्लाउडी वेदर वगैरह था, तो उस टाइम पर हमें ये हिमालयन रेंज दिखाई नहीं दी थी। आज वेदर बिल्कुल क्लियर है, तो हमें पहले अभी ये माउंट कंचनजंगा देखा और आगे हमें पूरी की पूरी हिमालयन रेंज दिखाई दी है। उनमें से काफ़ी ऊंची ऊंची पीक्स थी, तो उसमें मुझे लगा एक जगह माउंट एवरेस्ट है, बट आई एम नॉट श्योर कि यहाँ से माउंट एवरेस्ट दिखाई देगा क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस है और पीक्स लेकिन काफ़ी ऊंची ऊंची है। माउंट कंचनजंगा से तो मुझे ऊंची ही लग रही थी, बट आई एम नॉट श्योर। लेकिन आप इंजॉय करो इसको। अगर आप फ्लाई करके आते हो ड्रूक एयर से और वेदर क्लियर है तो आप भी इसको देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं।